बहुत शुक्रिया बानू प्रताप जी और उनके साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा यासर गनई और मेरे बड़े भाई मेरे अज़ीज़ शबान रज़ा चिश्ती साहब, तमीज़ चौधरी साहब, ताहिर बानी साहब, ज़ाहिद अफसर साहब। मैं सबका नाम लूँगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। जो भी यहाँ तशरीफ़ लाया, मैं मेरी तरफ से सबको आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आज एक चीज़ को देखकर जो है बहुत खुश हूँ और खुशी इस बात की है कि हम यहाँ मीटिंग में बैठे, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। सबसे पहले आप लोगों को, आप नौजवानों को मुबारक है कि आप यहाँ पे एक दर्द लेकर और पूछ के ख्याल करने के बाद जो है यहाँ तशरीफ लाए। आपको भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम जो है एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे इकट्ठे हों और इकट्ठे होने का मकसद, जैसे आपको बालू भाई ने बताया कि हमारे पुंछ के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं। आज तीर पंजाब जो है वो हर जगह इग्नोर किया जाता है, लेकिन इग्नोर करने का रीज़न एक ये भी है कि आज तक हम लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पे कभी इकट्ठे ही नहीं हुए। हमारे लिए बदकिस्मती ये होती है कि हम जब भी कोई हमारा भाई जो है वो किसी प्लेटफॉर्म पे जाता है तो पुंछियों की अक्सर ये आदत होती है कि एक दूसरे की बातें जो है वो काटते हैं। मैं आज आप लोगों को मुबारक देता हूँ। ये यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर इस नौजवान यूथ जो है, यहाँ पे हमारी जो मीटिंग हुई है, इसके अंदर हमारे बीच कोई भी गेस्ट नहीं है, कोई भी चीफ गेस्ट नहीं है, कोई भी गेस्ट ऑफ ऑनर नहीं है। यहाँ जैसे बानो है, जैसे इकराक है, जैसे कोई दूसरा है, वहाँ सब एक प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आप लोगों को आपको एक चीज़ इंश्योर करता हूँ कि जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए हो, यहाँ पे जो बातें होंगी, मिनट्स आफ्टर मीटिंग जो होगी, उसका लेटर सीएम को भी जाएगा, उसका लेटर एलजी को भी जाएगा, उसका लेटर सेंट्रल की गवर्नमेंट को भी जाएगा। इस चीज़ का मैं आपको इंश्योर करता हूँ, चाहे वो बानो राय हो, यासर भाई हो, हरमीत शबान साहब हैं। अगर हमें यहाँ से पर्सनली जाकर भी इसका मिनट ऑफ द मीटर्स मीटिंग जो है वो जाकर पर्सनली जाकर जम्मू भी देना पड़े तो हम जाएंगे। और बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए पता क्या है कि अगर कोई इनिशिएटिव लेता है तो उस इनिशिएटिव में हम लोग साथ नहीं दे। हर इंसान को पता है कि पुंछ के अंदर टूरिज्म नहीं है, सबको पता है। और टूरिज्म नहीं है, ये आता क्यों नहीं है, क्यों उसके पीछे खड़ा ही नहीं हो रहा, कोई अपनी आवाज़ ही नहीं बुलंद कर रहा। अगर कोई बंदा अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है अपनी आवाज़ लेके पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ खड़ा जान के कोई राजी नहीं है। बानू को मैं देख रहा हूँ पिछले 2 साल से, इन्होंने आगाज़ किया था एक ग्रुप से, तो इनका मकसद अपना ज़ाती कुछ भी नहीं था। अगर इनको ज़ाती अपना कोई मकसद होता, तो मुझे ये उम्मीद है कि जिस तरह के स्पीकर हुए, जिस तरह के ये इनके अंदर एक कैलिबर है, तो अपने काम ये आराम से निकाल लेंगे। किसी भी ऑफ़िस में जाएँगे तो आराम से निकालेंगे। मुझे आज भी याद है, जब हमने फर्स्ट टाइम वहाँ पे इसी डाबरोगा में जो है ड्रग्स पे जो है वो प्रोग्राम किया था, तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने कहा था जी आप मुझे पर्सनली मिलो। तो हम उस वक़्त नहीं, बाद में उन्होंने कहा जी मुझे पर्सनली, मेरा तो पर्सनली कुछ है नहीं है। मुझे नौजवानों की बात करनी है। हमारे ही घर के अंदर ड्रग्स इन्वॉल्व है, कोई बोलेगा नहीं। अब चुप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गवांडी है हमारा, पड़ोसी है हमारा, ठीक है? हम अपनी बात ही करें, ठीक है जी किसी का लड़का है। और भाई किसी का है वो कम, तुम्हारे घर भी तो आएगी ना ये ड्रग्स, और पैश के अंदर ही क्यों? और आज इस वक़्त सरकार, हालाँकि मैं भी एक किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन हूँ, और लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पीर पंजाल को जो है इग्नोर किया जाए। पीर पंजाल रेजिमेंट की बात की यहाँ या समझ तो क्यों नहीं होनी चाहिए? आपने देखा यहाँ पे संदूर हुआ, ठीक है? तो पुंछ के लोगों ने जाने कुर्बानी दी, तो क्या जम्मू के लोगों को एहसास होता? क्या पुंछों के लिए जो है जम्मू का कोई टूर उठ के बात करेगा? क्या पुंछों के लिए कश्मीरी कोई बात करेगा? कभी नहीं करेगा। हम ही लोगों को अपनी आवाज़ उठानी है। और मैं आज मुबारक देता हूँ इस बात की कि आप लोग यहाँ पे उस इनिशिएटिव, उस दर्द को समझने के लिए यहाँ आए। इसके साथ-साथ आपने देखा कि हम अपने पासपोर्ट बनाने के लिए जम्मू जाते हैं, सब बनाने के लिए जाते हैं। क्या पासपोर्ट सेंटर जो है पुंछ के अंदर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और इस इसके लिए हम लोगों को आवाज़ उठानी है। आप किसी डिप्टी कमिश्नर को बोलोगे कि भाई हमें पुंछ में जो है वो पासपोर्ट सेंटर चाहिए, तो वो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से बाहर निकालेगा। जब तक आप लोग एजिटेशन नहीं करोगे, जब तक आप लोग एक कांधे के साथ कांधा, शोल्डर के साथ शोल्डर मिला के नहीं खड़े होगे, तब तक आपको नहीं मिलेगा। माँ भी जो है बच्चे को गुरु तभी तलाती है जब बच्चा रोता है। और आप अगर ये सोचोगे बानो, इखलास, यासर, शबान
जो है अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। सच कह रहा हूँ मैं आपको। ये मीटिंग, ये बातें ये यहीं पे रह जाएँगी। आज अगर आप आए हो तो एक-दूसरे की बाजू बन के आगे तक चलोगे, तभी इन चीज़ों में हम सक्सेसफुल होंगे। आप ये लड़ाई, ये जो जद्दोजहद है, ये एक दिन की नहीं है, ये आधे घंटे की मीटिंग की नहीं है। हमें अगर टूरिज़्म पुंछ में लाना है, तो हमें साथ देना होगा एक-दूसरे को। हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल एक-दूसरे का साथ देना होगा। अगर आपने पुंछ में पासपोर्ट सेवा यहाँ पे ऑफ़िस खोलना है, तो उसके लिए आपका साथ दल। क्या जीएमसी पुंछ नहीं होना चाहिए? हम में से कितने लोग हैं जिनके अपने ही घरों के जो है बच्चे इसी हॉस्पिटल में जो है वो जान गँवाई। और पुंछ, और जब हम इनसे किसी ऑफ़िसर से, किसी मिनिस्टर से जब बात करते हैं कि भाई पहुँचियो जीएमसी दो, तो कहते हैं जी 90 किलोमीटर ये पहुँच के अंदर होना चाहिए। और इसके लिए मैं आज आप तमाम भाइयों के बीच में रह के ये वादा करता हूँ आपसे, इसके लिए अगर हमें एजिटेशन करना पड़े, वो स्ट्राइक करनी पड़े, हंगर स्ट्राइक करनी पड़े, तब भी हम बैठेंगे। और उसमें हम चाहते हैं कि आप लोगों का साथ हमें मिलना चाहिए। और आज की वर्ल्ड में हमारे दोनों कश्मीर के लिए एक जीएमसी, और वो जीएमसी पहुँच लाने में हम सब भाइयों का साथ जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है। और अगर आज की डेट में आप यहीं आ गए साथ, तो याद रखना मेरी बात, कल की डेट में आपको ना कोई जीएमसी देगा, ना आपको कोई यहाँ पे ऑफ़िस देगा इसका पासपोर्ट का। इसके साथ-साथ मैं और चीज़ें जो हैं आपको ये बताता चलूँ, हमारे पुंछ के अंदर स्पोर्ट्स की बात करूँगा मैं। कितना आपने खुद देखा कि हमारे इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में रात को कितने मतलब दुनिया वहाँ को दिया। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास? आप खुद बताएँ हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? मतलब एक खुदा को हाज़िर-नाज़िर रख के, तो अब इन चीज़ों के लिए हमें सामने आना पड़ेगा। और सामने आने के लिए आप सबका साथ चाहिए। और अगर आप चाहोगे कि भाई हम यहाँ इस बागों के अंदर आके 2 बातें की, चाय पी, बिस्किट खाया, निकल तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, नहीं होगी भाई। उससे बेहतर है कि आप आज ही यहाँ से चले जाएँ। मेरी बातें तलख़ ज़रूर है, लेकिन ये हकीकत है। अगर आप लोग साथ देना चाहते हो, तो फिर एक प्लेटफ़ॉर्म पे आओ। अगर आपको चाहिए ब्रॉन्ज़ में जीएमसी मिले, आपको चाहिए पीर पंजाब रेजिमेंट बने, आपको चाहिए पास में जो है पुंछ में आए, आपको चाहिए बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, वो बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, रोड की फैसिलिटीज़ बेहतर हो, तो फिर आपको एक प्लेटफ़ॉर्म पे आना पड़ेगा। मैं इसी के साथ अगर किसी को बुरी बात लगी हो तो माज़रत, क्योंकि मैं इन चीज़ों से काफ़ी सीख चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आकर जो है बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जब मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो अगर आप लोगों के अंदर पीर पंजाब का दुःख है, अपने भाइयों का दुःख है, आप एहसास इस चीज़ का करें कि आप पुंछ सिटी के अंदर रहते हैं। आप जब पुंछ हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो आपके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है? अगर कोई गंज से बुज़ुर्ग बहन आता है तो उसके साथ कैसा ट्रीट किया जाता होगा? हालाँकि इस वक़्त काफ़ी चीज़ों ने सुधार लाने की कोशिश की डाली, लेकिन उस लेवल की नहीं है। जो फैसिलिटी आज की डेट में होनी चाहिए वो आज नहीं है। तो मैं इसी के साथ साथ इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। तो